तो देखिए फिजिक्स में जरूरत अपने को पड़ेगी मैथमेटिकल टूल्स की, मीन्स वो मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, आपका Yes, पहला sir. टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल टूल्स। तो इसमें देखिए मैथमेटिकल टूल्स में एक तो अपने को पढ़ना है सबसे पहले फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होता है थोड़ा चीज मैं आपको बताऊं। जैसे आप ऐसा समझिए कि कोई एक सर्किल है, ठीक है ना। तो सर्किल Yes, का sir. अगर एरिया में अगर पूछूं आपसे तो आप कहेंगे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है? एरिया इक्वल टू पाई आर R स्क्वायर ये square. होगा। तो मैं कहूंगा एरिया जो है ना, ये एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है। मतलब आप रेडियस को चेंज करेंगे, एरिया सर्किल का चेंज होगा। बात क्लियर ना? एरिया एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो दरअसल ये हुआ क्या, फंक्शन क्या हुआ? तो अपन बोलेंगे कि ये दो वेरिएबल के बीच में कोई रूल ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको पहले तो डेफिनेशन डिफाइन करता हूं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ rule of relationship between two variables known as, अब देखिए इन वेरिएबल्स के क्या नाम होंगे, नोन एज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट। मैं किसको डिपेंडेंट इसमें कह रहा हूं और किसको इंडिपेंडेंट? जैसे आपका था a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो रेडियस है Dependent वो R है ना सर? इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट जो होगा वो आर होगा और एरिया जो होगा ए जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। बात क्लियर है? तो Yes, एक्चुअली sir. में फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन अपन लोग करते हैं जनरली जनरली वो कहते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है ये आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y होगा इसे बोलेंगे अपन लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शायद। ठीक है, Yes, sir. और कुछ देखिए आपको अपने लोगों को क्या जरूरत है इसमें, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के थ्रू बताऊं। जैसे मान लीजिए अपने को कोई एक फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉसिबल है कुछ ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अपन को इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। जैसे y x इक्वल टू 1 पे सपोज चाहिए होगी, तो क्या करेंगे इसमें x की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, f1 निकालना आपको, तो आप कहेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 करना होगा। आपने क्या किया, x की प्लेस पे 1 प्लेस पुट कर दिया, तो आ गया 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। करेक्ट है? Yes, sir. शायद आप नोट भी करते चल रहे साथ साथ। Yes, sir. नोट कर लीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हो गया। Done, sir. ओके, और मान लीजिए एक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज गिवन आपको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। आपको इसमें बताना है y x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ 0 और 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो अपना आंसर आ गया 5। अगर मान लीजिए अपने को इसमें कैलकुलेट करना है y x इक्वल टू -1 पे क्या होगा,
तो रिप्रेजेंटेशन होगा एफ ऑफ -1। अब -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5। -1 का क्यूब कितना होता है, तो ये आपका -1, और 2 इंटू -1 है तो -2 प्लस 5। तो देखिए ये आपका आंसर आया -3 प्लस 5, ये हो गया +2। करेक्ट है। Yes, sir. y अगर मान लीजिए आपको गिवन निकालना है x इक्वल टू -x पे, तो अपन लोग बोलेंगे कि देखिए अपने को जहां पे भी x है उसकी प्लेस पे -x पुट कर देना है यहाँ। तो -x का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स -x प्लस 5, और -x क्यूब हो जाएगा ये, -2x प्लस 5 बन जाएगा। करेक्ट है। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं। No, sir. हाँ, मान लीजिए आपको y x इक्वल टू k पे चाहिए, ठीक है ना, x की वैल्यू k पे, तो अपन लोग कहेंगे कि आपको निकालना है f k। देन x की प्लेस पे k पुट कर दिया, k क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 5। करेक्ट है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में होता x इक्वल टू 1/x, तो अपन को चाहिए इसका मतलब f 1/x कितना होगा, और जहां पे भी x है उसकी प्लेस पे क्या रखना होगा, 1/x। अपना आंसर आ जाएगा 1/x2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। Done, sir. ओके, और देन एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू बोला क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अपन को चाहिए x इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे क्या वैल्यू हो, ठीक है ना। तो आप देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, f x प्लस 1, ठीक है। देन क्या करेंगे, जहां पे भी x है उसकी प्लेस पे x प्लस 1 पुट कर देंगे। और देखिए कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, और ये बात पता है क्या आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 1 है, तो अपन लोग बोलेंगे a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, देन b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और 2 टाइम्स ए बी लिखना है तो x इंटू 1 दैट मीन्स x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 3 देन प्लस 1। बात क्लियर ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखिए 3x दिख रहा है 2x दिख रहा है, समेशन करेंगे 5x, ठीक, यहाँ 3 1 4 और यहाँ पे भी एक 1 है, 5 हो गया। करेक्ट है क्या। ऐसे ही मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो क्या लिखते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिएगा और याद रखना होगा अपने को। मान लीजिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था याद है, इसमें sir. अपन को निकालना है, हाँ ठीक है, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 की वैल्यू आपको बतानी है। मैं थोड़ा निकाल के इसको बताइए कितना आएगा।
और मैम क्या आंसर है इसका? सर y is equal to f y is equal to x minus 2. x माइनस टू, ऐसा आप बता रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। एफ ऑफ एक्स माइनस वन आपको कैलकुलेट करना है। मैं कहूंगा जहां पे x है उसकी प्लेस पे x माइनस वन रखना होगा। x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस वन और प्लस वन। और देखिए क्या हुआ ये, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर अगर आप करिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई करा जाए 3x माइनस थ्री प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्लस 3x है और माइनस 2x है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक, और वन दिख रहा है आपको, वन यहाँ पे, तो टू हो गया और उसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। करेक्ट है मैम, आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। करेक्ट। यस सर, वो x2 प्लस 3x प्लस 1 वो हर इक्वेशन में यूज, अभी ये इक्वेशन में भी यूज किया सर आपने। हाँ, दरअसल ये एक्चुअली में यही अभी फंक्शन मैंने दिया है, इसी में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। ओके, करेक्ट है हाँ ना? सर, हाँ सर। क्या आपने नोट कर लिया? यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ थोड़ी आपकी प्रैक्टिस के लिए, करिए थोड़ा। y इक्वल टू गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। आपको बताना है इसमें y x इक्वल टू एक्स माइनस टू की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस टू। थोड़ा कैलकुलेट करिए मैं। अपन को क्या करना था, x की प्लेस पे x माइनस टू पुट करना था। देखिए क्या करेंगे, x माइनस टू पुट करेंगे तो x स्क्वायर था, x माइनस टू का होल स्क्वायर होगा माइनस टू टाइम्स तो x -1। माइनस टू प्लस फाइव। करेक्ट है। अब देखिए इसको वेरीफाई करिएगा। एक्चुअली में x माइनस टू का होल स्क्वायर करना है आपको, तो देखिए इसी फॉर्मूले से आप करिएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर हो गया ये, बी स्क्वायर दैट मीन्स टू का स्क्वायर आप करेंगे फोर आएगा। करेक्ट बात है। देन अपन को टू ए बी लिखना होता है माइनस का टू ए बी, तो माइनस टू और ए की प्लेस पे एक्स और बी की प्लेस पे क्या आएगा, टू आएगा। करेक्ट है। और ये तो हो गया इस टर्म का एक्सपेंशन। अब इस टर्म को एक्सपेंड करिए, तो माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x होगा और माइनस टू का माइनस टू में मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, प्लस फोर देन प्लस फाइव। तो आपके पास देखिए क्या आंसर आने वाला है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर एक्स, तो ये हो गया माइनस टू एक्स, इसको भी लिख लिया जाए, और फोर यहाँ दिख रहा है, फोर यहाँ दिख रहा है और फाइव दिख रहा है, तो फोर फोर एट और प्लस फाइव 13 हो गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए थोड़ा और, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स कितना बनेगा, माइनस सिक्स एक्स प्लस 13। ये अपना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू। और करेक्ट है क्या मैम? यस सर।
देखिए थोड़े और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, थोड़ा प्रैक्टिस और हो, है ना, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी पार्ट है। कैलकुलेशन अगर अपने लोग प्रैक्टिस खूब रहेंगे तो आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको पता होगा, है ना। न्यूमेरिकल्स तभी हो सकते हैं अपने से सही से जब अपनी कैलकुलेशन अच्छी हो, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस कैलकुलेशन में करते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, और मान लीजिए गिवन आपको 3x प्लस 5, ठीक है। और इसमें अपन को चाहिए एफ ऑफ x प्लस 3 का कैलकुलेशन। ये क्या होगा एफ ऑफ x प्लस 3? x की प्लेस पे क्या रखेंगे, इसका मतलब आप x प्लस 3, यही ना मैम? यस सर। देखिए ऐसे लिखना होगा ना इसको, x की प्लेस में मैंने डाल दिया x प्लस 3। अभी ये क्या वैल्यू होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, करा जाएगा 3 का, 3x प्लस 3 का, फिर 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन 9 प्लस 5, आपके पास आ गया 3x प्लस 14। करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो वैल्यू पुटिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक और टाइप का इसमें देखिए क्वेश्चन होगा, जिसे बोला जाएगा कि पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सपोज 2x प्लस 1, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक कोई और भी फंक्शन अपने को मानने की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए gx, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने fx लिख दिया, अब कोई दूसरा फंक्शन मानूंगा मैं तो बोलूंगा gx लिख सकते हैं। एक तीसरा फंक्शन अपने को मानना होगा तो कुछ hx मान सकते हैं, है ना। इस तरीके से fx, gx, hx, मतलब इस तरीके से अपन लोग मानेंगे, ठीक ना। तो दूसरा फंक्शन जो है gx, इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया 5x, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे क्या रखना है आपको, gx रखना जी है। एक्स। एक्स की प्लेस पे क्या रखना है, gx, ठीक है। देखिए एफ एक्स में डेफिनेशन क्या थी, 2x प्लस 1, तो जहां पे x है उसकी प्लेस पे gx डाल देंगे, दैट मीन्स 2 टाइम्स gx प्लस 1। करेक्ट है मैम? नहीं समझा सर। जैसे देखिए यहाँ पे अगर x था तो x ऐसे आया था ना, 2x प्लस 1। तो सर अगर स्टार्टिंग इस से x प्लेस, हाँ हाँ, इस x पे अगर आप gx रख पाए तो यहाँ पे भी gx आपको रखना होगा। करेक्ट ना? सर बट जी एक्स इज इक्वल टू 5x क्या है सर? हाँ तो ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग, gx की प्लेस पे 5x रख देंगे। करेक्ट है ना? प्लस 1, यस सर। क्या आंसर आ गया अपने पास, 10x प्लस 1। प्लस 1। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए। और कंफर्टेबल है ना, कोई टफ तो नहीं लगा कोई? नो सर। बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। यस सर। कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस कर रहे हो अगर, तो तुरंत बोलिएगा कि सर एक क्वेश्चन और थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। जब तक यूज टू ना हो जाए, कंफर्टेबल नहीं हो जाए, तब तक आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स सिखाना है आपको, और वो मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अपनी मैथमेटिक्स, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे नेट में। और अभी बिगिनिंग है आपकी, काफी टाइम आपके पास, कोई समस्या नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है। जितना भी टाइम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अच्छा, अभी मान लीजिए अपने को चाहिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, सपोज आपको चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, डेफिनेशन यही रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन यही है। इसमें चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, ठीक ना। तो जैसे आप देखिए जी एक्स था तो मैं रहा था यहाँ पे 5x, जी एक्स की क्या डेफिनेशन है, 5 इंटू एक्स। तो मैं कहूंगा 5 तो लिख लेता हूं मैं, लेकिन x की प्लेस पे क्या रखना होगा, एफ एक्स। इतनी सर बात क्लियर है बेटा? ठीक है ना? वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक हो जाएगा, ये नेटवर्क का थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है मेरी। अभी आवाज आ रही है मैम? यस सर। हाँ सर तो फिर से। देखिए, हम मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन को निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स।
तो देखिए gx क्या था पहले, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। देखिए जो gx था, gx की वैल्यू क्या है आपके पास 5x, करेक्ट ना। तो जहां x है उसकी प्लेस पे मैं रख देता हूं fx, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 5 टाइम्स fx, करेक्ट, बोलिए। और fx की प्लेस पे क्या रखना होगा अपन को, 2x प्लस 1, क्योंकि fx देखिए क्या गिवन था, fx की क्या वैल्यू है 2x प्लस 1, तो रख दिया यहाँ पे मैंने 2x प्लस 1। आपका आंसर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करा जाए तो, और 10x प्लस 5, करेक्ट ना। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देन एकदम सिमिलर मैं क्वेश्चन थोड़े और देता हूँ, थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ओके सर। ठीक। देखिए इसमें आपको निकालना है एफ आर जी एक्स, इसकी क्या वैल्यू होगी थोड़ी कैलकुलेट करिए। सर तो फिर x की वैल्यू g इंटू एक्स होगी ना सर। जैसे देखिए इसमें अपन लोग कैसे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए। एफ एक्स अपने पास क्या है 3x प्लस 1, देखिए एफ एक्स क्या है, तो ये है आपके पास 3x प्लस 1, करेक्ट ना, बोलिए। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, x की प्लेस पे gx पुट कर दे रहा हूँ। देखिए x की प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, gx प्लेस पुट कर दिया, क्लियर ना बेटा। यस अब सर। आप ये देखिए कि राइट साइड में भी मेरे को जहां पे x है उसकी प्लेस पे gx रखना होगा, 3gx प्लस 1, करेक्ट। यस सर। अच्छा ठीक है, 3gx की वैल्यू कितनी थी 6x, करेक्ट ना। यस सर। तो आप क्या करिए, इसकी प्लेस पे 6x रख दीजिए, और जो ये प्लस 1 था वो तो रहेगा। तो अपने पास आ गया 18x प्लस 1, ठीक है मैम। यस सर। अच्छा, और फिर जरा देखिए एक और, आप मेरे को देखिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आप उतने कंफर्टेबल नहीं है तो आप देखिए मेरे को आराम से क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। आप सर सर थोड़े मैं एक ट्राई करूँ थोड़ी सर। थोड़ी, हाँ बेटा। सर आप एक इक्वेशन दो, मैं ट्राई करूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को लेते हैं ना। देखिए आपको गिवन था एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, एंड जी एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी 6x, ठीक है ना। आपको बताना है जी ऑफ एफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ एक्स आप कैलकुलेट करो। तो ठीक है मैम, आप वेरीफाई करिएगा कि आपने करेक्ट करा है या नहीं, ठीक है। देखिए आप जैसे जी एक्स आपको गिवन क्या था 6x, यही है ना।
तो Yes, अपन sir. से पूछा गया जी ऑफ एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, दैट मीन्स मैं एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ, एफ एक्स, तो राइट साइड में भी एफ एक्स पुट कर दूंगा एक्स की प्लेस पे, करेक्ट ना। और एफ एक्स Yes. की वैल्यू देखिए आपको गिवन है 3x+1, तो 6 टाइम्स 3x+1 लिखना पड़ेगा आपको, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 का तो कितना बन जाएगा, 6 into 18x 3 plus दैट 1. मीन्स 18x प्लस 6 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा तो 6 आएगा ना। Okay, sir. तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 18x + 6, करेक्ट है मैम। Yes, sir. कोई नहीं है ना, धीरे धीरे करके ये आप जरूर कर लेंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा। 2x+2 मान लीजिए एफ एक्स है और जी एक्स है मान लीजिए इसमें 5x, करेक्ट है। आपको बेटा बताना है एफ ऑफ जी एक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। मान लीजिए ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी एक्स। Sir, 10x plus 2. 10x+2, चलिए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं अपन लोग। देखिए आप बड़े आराम से ऐसे लिखा करिए, जैसे एफ एक्स क्या गिवन था बेटा 2x+2, करेक्ट है। देन अपन को एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स एक्स की प्लेस पे क्या रखना है, जी एक्स, तो मैं कहूंगा 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 2 आया, 2 टाइम्स अब जी एक्स की प्लेस पे क्या रखना आपको 5x, तो 5 into x plus 2, तो आपका आंसर आ गया 10x+2। वेरी गुड, आपने करेक्ट आंसर दिया है, यही बताया था ना आपने। Yes, sir. वेरी गुड, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक दूसरा भी क्वेश्चन इसमें करना था, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बतानी थी, जरा मैम बताइए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसे करके धीरे धीरे करके अपन लोग सीख भी जाएंगे, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स निकालिए आप। Sir, किसका? और जी ऑफ एफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन करना आपको। सर आगे वैल्यू क्या डालूं? इक्वल टू ऐसा देखिए, ये क्वेश्चन तो यही गिवन है ना आपको, ये वाला, इसी में आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। कोई नहीं, Okay, आप एक sir. बार फिर से लिख लो इसको, है ना, समझा सर. एक बार फिर से लिख लो, ठीक है ठीक है, ओके करिए। सर 4x plus 6. और आप बता रहे हैं 4x+6, करेक्ट है, देखता हूं मैं, ठीक है। देखिए कैसे अपन को लिखना था, आपको चाहिए था जी ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जी एक्स को लिखूंगा, जी एक्स क्या है,
gx की जरा देखिए बेटा वैल्यू थी 5 इंटू एक्स, करेक्ट है। फिर आपको x की प्लेस पे fx रख देना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा 5 टाइम्स fx रख देना आपको। अभी तक बताइए क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन नो सर। 5 टाइम्स fx की प्लेस पे क्या डालना है, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। तो बेटा देखिए 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनसाइड, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा 10x, है ना। 2x इंटू 5 करूंगा तो 10x हो जाएगा, और 5 इंटू 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, करेक्ट है। तो थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो गया है, बट कोई नहीं, चलिए ठीक है। सर मैंने उल्टा कर दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपन लोग गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, तो उससे कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि करें जरूर, ठीक है, करते रहेंगे सही हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अभी आपको क्या करना होगा। पहली बात ये कि जब तक अभी मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स जरूरी है। आपको भी शायद ये फील होता होगा कि मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिजिक्स में थोड़ी समस्या आपको आगे आने लगेगी, ठीक है ना। तो जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जब तक मैथमेटिक्स चलेगी तब तक के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार फिर से आप वो सारे क्वेश्चन अपने से करिएगा क्लास ओवर हो जाने के बाद। क्लास ओवर हो गई मान लीजिए, ठीक है, तो आप रिवाइज करने के लिए आप वो सारे ही क्वेश्चन करिएगा जो कि मैं अभी फिलहाल आपको करवा रहा हूँ। अभी आपको अलग से जो बुकलेट दी जाएगी, थोड़े दिन के लिए आप बुकलेट करिएगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर जब मैं बोलूंगा आपको बुकलेट करने के लिए, तो आप समझिए 1 से 2 दिन में वो सारी बुकलेट खत्म हो जाएगी, अगर आप पूरी तरीके से जो भी चीजें बताई जा रहे हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। तो आप बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब कुछ वैल्यू पुटिंग के और क्या क्वेश्चन फंक्शन के होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अ पार्टिकल is moving on x-axis, its position as a function of time is given as x equal to t square plus 3t meter. Find position at, पहला क्वेश्चन होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और दूसरा क्वेश्चन होगा मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। देखिए ये क्या गिवन है, गिवन ये है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और उसकी पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा गया। और पोजीशन कैसे, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t ऐसे करके बोला गया। तो अपन को बताना है कि जो पार्टिकल की पोजीशन है 1 सेकेंड पे क्या आएगी और 2 सेकेंड पे क्या आएगी, ठीक है। आराम से देखिए कि ऐसे इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3t। अपन को x की वैल्यू बतानी है कब, जब t की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। तो क्या करिए आप इसमें 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 होगा। आपका आंसर हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 क्या हुआ 3, तो ये हो गया 4 मीटर। करेक्ट है, मैं बताइए। यस सर। सर एक और बार बता दो सर। हाँ ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या था बेटा, बोला गया कि जो पार्टिकल की पोजीशन है, पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि x की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है ना, अगर x एक्सिस इसको बोलते हो ना, y एक्सिस इसको बोलते हो, तो पार्टिकल जो है वो इसी x एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, ये कहीं ऐसे करके मूव कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट x पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे है। इसमें जो x है वो टाइम का फंक्शन गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया आपका टाइम का फंक्शन। इसमें अपने को बताना है कि टी इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि टी इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा और इसकी वैल्यू आ रही होगी 4।
ठीक है ना। देखिए अपन लोगों ने क्या किया, जब t की वैल्यू फंक्शन में रख दी, t की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 4 मिल गई। करेक्ट है मैम? यस सर। देखिए बी वाला क्वेश्चन अपन को करना है, इसमें t कौन सा चाहिए, t इक्वल टू 2 पे आपको चाहिए x की वैल्यू, तो अपन लोग क्या कहेंगे, t इक्वल टू 2 रख देते हैं। इस वाले फंक्शन में t की वैल्यू क्या रखें, 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 इंटू 2। करेक्ट है। तो 2 का स्क्वायर कितना बनता है बेटा, 4, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है। यस सर, समझा। ठीक, आप इसे नोट कर लिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कुछ सिमिलर देता हूँ, करिए उसको। कमेंट नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन सिमिलर मैं दे रहा हूँ, देखिए। A particle is moving on x-axis. Its position is given as x equal to t cube minus 2t plus 1 meter. Find its position. पहला क्वेश्चन t इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन t इक्वल टू 2 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, और मैं जरा इसको कैलकुलेट करिए, आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैन क्या आंसर होगा फर्स्ट का, ई पोर्शन का? जीरो क्यूब माइनस 2 फर्स्ट का इंटू -3।
अरे नहीं बेटा, आप देखिए आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है ना। तो एक्चुअली में इसकी प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे, 0³ -2 इंटू 0 +1, ठीक है। तो देखिए 0³ तो ये 0 ही हो गया, -2 इंटू 0 ये भी 0, 1 है तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, 1 मीटर। पहला आंसर आपका 1 मीटर करेक्ट है। बी वाले में देखिए x में क्या पुट करना है आपको, t इक्वल टू 2 पुट करना है। तो अपन लोग कहेंगे कि इस फंक्शन में अगर t इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए तो आएगा 2 का क्यूब -2 इंटू 2, ठीक है, +1, करेक्ट ना। जहां पे t है वहां पे 2 Yes, पुट sir. करना था आपको। तो 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, पता है आपको? सर 8। 8, 8 -4 +1, तो 9 -4 दिख रहा है, कितना सर का आंसर 5। आएगा? 5 मीटर करेक्ट ना। यस सर। ऐसे सी का आप आंसर खुद निकाल के बताओ। सर 21। और 20, 22। 22, चलिए अपने लोग वेरीफाई करते हैं आंसर। तो ये क्या बनेगा, टी एक्स टी की प्लेस पे 3 रखना है, तो 3 का क्यूब -2 इंटू 3 +1, और कितना आंसर आएगा बेटा, ये 3 का क्यूब 27 -6 +1, तो 28 -6 आपका आंसर 22 मीटर। वेरी गुड करेक्ट। ठीक है मैम, समझ में आना आपको स्टार्ट हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस प्रैक्टिस और की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग और थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन बोला गया कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, पॉसिबल ऐसा हो कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोला जाए पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो अपने को कोई समस्या नहीं, उसमें एक्स लिखा हो वाई लिखा हो कैसा लिखा हो, और क्वेश्चन सिमिलर है, एक ही है ऐसा। जैसे देखिए लैंग्वेज में थोड़ा बदल रहा हूँ, अ पार्टिकल is moving on y-axis. Its position is given as y इक्वल टू, मान लीजिए कुछ दे दिया गया 2t² -t+1, ठीक है मीटर। फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 एंड c t इक्वल टू 3। जरा बेटा आप अपने से करना तो इसको, ठीक है, ट्रैक पे एकदम आ गए हो आप, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। थोड़ा अपने आप आंसर बताओ इसके क्या क्या है करेक्ट करेक्ट वाले, ठीक है। मैं पहला आंसर क्या है? सर 2।
वेरी गुड, सही है। सेकंड आंसर। सर 7। 7, 8 माइनस 2 प्लस 1, और करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। थर्ड आंसर। सर 16। 16। अब वेरीफाई करता हूँ, देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 2 18 माइनस 3 प्लस 1, तो 19 माइनस 3 16। वेरी गुड, करेक्ट। तो देखिए मयंक, ये कुछ आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये सारे ही आप अच्छे से अब करते जा रहे हैं, ट्रैक पे आ चुके हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आप और करिएगा, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको आप दोबारा करिएगा, नहीं कहिए तो मैं कुछ क्वेश्चन और फिर से एक बार करा दूं, ठीक है, जिससे ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। बोलिए मयंक। यस सर। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसमें अभी थोड़ा सा आप फंस रहे हैं, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए उसमें तो आप ट्रैक पे आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़े से वो क्वेश्चन जिनमें आप फंस रहे हैं थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, आपसे हो जाएगा, एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप फॉर्मूले वगैरह याद कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार मैं फिर से वो फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अपन लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, और a माइनस बी का होगा होल ए स्क्वायर, स्क्वायर ए माइनस, स्क्वायर हाँ, प्लस माइनस 2ab, माइनस 2ab। करेक्ट है। और थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चन इस वजह से दे रहा हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए आपको 2x प्लस 3 गिवन है और इसका होल स्क्वायर करना है, थोड़ा करिए तो, क्योंकि अपन को ऐसा लग रहा है कि इसमें हम लोग कहीं फंस रहे हैं, है ना, ऐसे लग रहा है कि आप कहीं फंस रहे हैं इसमें थोड़ा सा, तो बताइए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा। तो अब मैं क्या आंसर इसका, 26x प्लस 3। 23x, क्या बोल रहे हैं आप, 20x प्लस 3? 26x प्लस 3। नहीं मैम, ये कैसे आपने किया, 26x प्लस 3 कैसे आया। चलिए अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसी में आप कहीं फंस रहे हैं, चलिए एक्चुअली में देखिए ए की प्लेस पे क्या है, 2x है ना, बोलिए ए यस की सर। प्लेस पे क्या है, 2x, तो जैसे आपने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, ऐसे आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, करेक्ट ना, प्लस देखिए यस यहाँ बी स्क्वायर आपको लिखना है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर लिखना है, ठीक, फिर लिखना है 2, ए की प्लेस पे क्या है यहाँ का 2x,
और b की प्लेस पे कितना है 3। अभी देखिए मैं कितना हो जाएगा ये 2x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो 2 का 4 स्क्वायर हो गया 4 और x 4x। का स्क्वायर, करेक्ट ना। सर मैं वो a और b के स्क्वायर्स लेना भूल गया था। अरे नहीं, इसीलिए आपके पुराने क्वेश्चन भी गलत हो रहे थे कई बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 9, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 3 दिख रहा है, तो 2 × 2 4 × 3 कितना हो गया 12, और x था x आ गया। मैं क्लियर है ना अभी। यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, एक कुछ और मैं चाहता हूँ, कभी थोड़े और करिए आप। और 2x + 5 मान लीजिए है ना, इसका स्क्वायर जरा बताइए कितना है। सर 25 + 24x। 25 + 24x। नहीं सर, हाँ 4x² + 25 + 20x। अच्छा ठीक है, चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका तो स्क्वायर होगा 4x² हो गया +25 हो गया, और ये होगा 2 × AB, तो 4 और ये 20x, ठीक है ना। यस सर। अच्छा माइनस वाला अब मैं एक दे देता हूँ, उसको भी करिए। मान लीजिए x - 3 का होल स्क्वायर करना है आपको, x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, जरा करके बताइए फिर से। सर x² - 9 6x। और x² -9 नहीं बेटा, +9 -6x। देखिए +b² होता है ना ये, ठीक है मैं। हाँ सर, समझा। और एक और करिए 5x - 4 का होल स्क्वायर, बताइए इसका। मैम क्या आंसर आ रहा है। कर रहा हूँ सर।
सर 25x plus 16 minus 6. हाँ, माइनस 6x. 40x, 40x ना, 5 into 4 into 2 ना, हाँ यस सर. ठीक है। तो 5 into 4 ये 20 और into 2 और 40 और x और मल्टीप्लाई करना था, करेक्ट है। यस सर. तो कोई नहीं, मैं इन सब जो भी अपने को फॉर्मूले हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये ऐसा होता है, यस ए सर. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आएगा एक ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, करेक्ट है ना? तो इसे भी याद रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। देखिए एक और फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत होगी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, ए प्लस बी होता है, बात करेक्ट है। और देन आपका आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी, ए माइनस बी, इसे भी आप याद रखिएगा, करेक्ट ना? यस सर. और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो अपन लोग मिलेंगे तो तब तक आप इसे कर लीजिएगा, और थोड़ा सा मैं वेरीफाई करूंगा कि आपने सही करा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है पहला, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, गिवन आपको एक्स टू प्लस 2x प्लस 5। आपको इसमें देखिए वैल्यूज क्या क्या निकालनी है, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा, ठीक है। और इसमें एक और होगा एफ ऑफ, मान लीजिए बोल दिया गया -2 क्या होगा, ठीक है। आप इसको निकालिएगा, पहला क्वेश्चन हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जी एक्स आपको दे दिया गया कोई, ठीक है। जी एक्स है आपका, मान लीजिए 2x प्लस 5। आपको बताना है जी ऑफ x प्लस 3 क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना है। जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, और फिर क्या आप नोट कर रहे हैं मैम? यस सर. हाँ नोट कर लीजिए। डन सर. देन आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड जी एक्स इक्वल टू 9x। तो आपको बताना होगा एफ ऑफ जी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक क्वेश्चन, और जी ऑफ एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी।
बैंक नोट कर लिया आपने? यस सर। अब एक और क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given as x equal to t cube plus 2t square plus 1 meter. Find position at t equal to 2, t equal to 4 and t equal to 1 second. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। डन सर। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। फाइंड एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा कैलकुलेशन इसमें एफ एक्स माइनस टाइम्स एफ माइनस एक्स। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन करना होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। और ठीक है ना? यस सर। तो आप ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, तो आप जरा इनको कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। Yes, फिर अपन लोग, तो क्या क्लियर हो रहा है आपको कंसेप्ट या नहीं? यस सर। ठीक है सर ये फिफ्थ वाला, हाँ, फिफ्थ वाला नहीं समझ में आया कैसे करना है इसको? नो सर। चलो मैं अब इसको तो नहीं बता रहा हूँ, एक दूसरा इसके जैसा क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके सर। जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन दिया है कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सपोज ऐसा है। तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे? तो अपन लोग बोलेंगे ना कि एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख लेते हैं। ओके सर, समझ। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। करेक्ट ना? यस सर, समझ तो गया। इसमें नेक्स्ट एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना होगा। इसमें इन दोनों को अब फिर से ऐड करना होगा। मतलब आपको क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिखना है। तो मैं कहूँगा इनको ऐड कर दिया जाए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गई ना। और सिमिलर वैल्यू ये भी है, ठीक है, सिमिलर ही है। यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया उसमें तो सिमिलर दिख रहा है, तो दरअसल दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो वहां पे मतलब ऐसे ही आपको कुछ लिखना होगा। ठीक है बेटा? यस। ठीक है, अभी थोड़ी जितने मैंने क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।